जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक और वीडियो में आप सभी का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के अंतिम पड़ाव पर हैं और इस वक्त मैं रामेश्वरम से लगभग 80 किलोमीटर दूर ऊपुर नाम के एक गांव में हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको तमिलनाडु के कोस्ट लाइन में जो समुद्र किनारा है, उस समुद्र किनारे में 3 महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन कराए थे, जिसमें कल्याण राम मंदिर मिमीसल में, उसके बाद हम मुत्तुकुड़ा गाँव गए थे जहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर और एक बहुत सुंदर बीच है। और मुत्तुकुड़ा से आगे बढ़ते हुए तीर्थ तांड धानम नाम के हम एक गांव में गए, जहां पर हमने प्रभु श्री राम के चरण पादुका के दर्शन किए और वहां पर एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है। मैंने आपको उस शिव मंदिर के दर्शन कराए और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ। रामेश्वरम हमारे भारत का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। 4 धाम में एक धाम रामेश्वरम है और प्राचीन काल में, पुराने जमाने में जो साधु और संत थे, वो रामेश्वरम की यात्रा इस जगह से, जहां पर अभी मैं हूं, उस जगह से शुरुआत करते थे। यहां पर तमिलनाडु के समुद्री तट पर एक भगवान गणेश का बहुत प्राचीन मंदिर है। ये इतना प्राचीन मंदिर है कि प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पर इस ऊपुर गांव में आए थे और यहां पर उन्होंने तापनाशक विनायक गणपति के दर्शन करते हुए और उनकी पूजा करते हुए वो यहां से आगे देवीपट्टनम पहुंचे थे। देवीपट्टनम में प्रभु श्री राम ने 9 ग्रहों की पूजा की थी, भगवान शिव की आराधना की थी। तो रामेश्वरम की यात्रा में ये 2 स्थान बहुत प्रमुख हैं, तापनाशक गणपति और देवीपट्टनम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए ये 2 स्थानों के दर्शन कराने वाला हूं और इन स्थानों की आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। क्योंकि रामेश्वरम की जो वास्तविक यात्रा जो शुरू होती है, वो इस ऊपुर गांव से ही शुरू होती है। तो आप भी कभी रामेश्वरम की यात्रा पर आए तो आप इस गाँव ऊपुर में आए और ऊपुर में गणेश भगवान के दर्शन करते हुए आप आगे बढ़े। तो दोस्तों, जब आप ऊपुर में आएंगे तो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बीच है जिसका नाम है मोरेपन्नई बीच। काफ़ी सुंदर ये बीच है। बीच के पास में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव में सारे ही फिशरमैन रहते हैं। और इस बीच का मुझे सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि इस बीच पे आप पैदल चलकर भी 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जा सकते हैं। आपके घुटने तक ही पानी होगा। तो ऐसे बहुत कम बीच में मिलता है। काफ़ी दूर दूर तक लोग यहीं से पैदल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये बीच लगा। जब आप ऊपुर में आएंगे तो आप इस बीच पे भी आ सकते हैं। मैंने ये वीडियो की शुरुआत में इसी बीच से कर रहा हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से मंदिर में, आपको मंदिर दिखाता हूँ और मंदिर के पास में ही मेन बाजार और जो बस स्टैंड वगैरह है, तो मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही सुंदर ये बीच है और ये सारे फिशरमैन की यहाँ पे बोट लगी हुई है और आप चल के यहाँ पर देखिए काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। काफ़ी दूर दूर तक कुछ लोग जो है फिशरमैन लोग वो चल रहे हैं और अपने बोट को जो है तैयार कर रहे हैं फिशिंग के लिए। तो इस तरीके से देखिए ये सामने आ रहा है ये चल के जैसे, तो आप भी वैसे चल के आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं बीच से यहाँ पर मंदिर के पास आ गया हूँ और मंदिर के पास बहुत तेज़ साउंड सिस्टम चल रहा है, इसलिए मैं थोड़े साइड में आके आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं। तो ये जो जगह है ये रामेश्वरम, तो ये जो जगह है ये रामेश्वरम से 80 किलोमीटर दूर है। रामेश्वरम से लगातार यहाँ के लिए बसेस चलती है, लेकिन आप रामेश्वर जाएंगे तो रामेश्वर के पहले एक रेलवे स्टेशन आता है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये सारे जगह आते हैं। तो आप रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं और वहाँ से लगातार हर 5-5 मिनट में ऊपुर के लिए रामनाथपुरम से बस चलती है। तो रामनाथपुरम से 15 मिनट आपको देवीपट्टनम आने के लिए लगेगा और देवीपट्टनम से 15 मिनट में आप यहाँ पर ऊपुर तापनाशक गणपति के पास पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ये है हाईवे नंबर 32। इस तरफ आगे आप जाएंगे तो 16 किलोमीटर देवीपट्टनम, फिर आगे आप जाएंगे 30 किलोमीटर रामनाथपुरम और उससे आगे रामेश्वरम। और इस रास्ते से आप आएंगे तो ये ऊपुर का मेन बाज़ार है, बस स्टैंड है और ये बसेस आपको यहीं पे उतारेगी। ये जो आगे वाला रास्ता है ये मिमीसल, पुदुकोट्टई और वेदारण्य की तरफ जाता है। तो इस रास्ते से आप उन जगहों पर जा सकते हैं। और जब आप यहाँ पे ऊपुर में बस स्टैंड पे उतरेंगे तो ये मेन बस स्टैंड है और बस स्टैंड के पास में ही यहाँ का प्रमुख मंदिर है जो हम सामने दिख रहा है। मैं करीब चलता हूँ, आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो यही वो हाईवे है, आराम से आप यहाँ पर रामेश्वरम से आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं मंदिर में आ गया हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ जो साउंड सिस्टम चल रहा है, अंदर साउंड का आवाज़ नहीं आ रहा, तो मैं अंदर से आपको बताता हूँ। पहले देखिए, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और जैसे आप प्रवेश द्वार के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्तंभ मिलता है। आप ये स्तंभ के दर्शन करते हैं। ये मंदिर का पहला मंडप है और यहाँ से आप मंदिर में जाते हैं।
और जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 मूर्तियाँ दिखाई देगी। यहाँ पे जो 3 मूर्तियाँ हैं ये ज़मींदारों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ये ज़मींदार थे, मैं इनके आगे में बताता हूँ। और यहाँ पे जो मूर्ति है ये यहाँ के राजा रामनाथपुरा के जो राजा थे भास्कर सेतुपति, तो ये भास्कर सेतुपति जी का मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे और वहाँ पर उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसमें 10 मिनट तक तालियां बजी थी। उस सम्मेलन में जाने के लिए स्वामी विवेकानंद की जगह पर भास्कर सेतुपति जी को ही आमंत्रण था। भास्कर सेतुपति जी का ही नाम वहाँ पर भेजा गया था भाषण देने के लिए, लेकिन भास्कर सेतुपति जी ने स्वयं न जाकर स्वामी विवेकानंद जी का नाम आगे किया था और उन्होंने कहा था मेरी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी को जाना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी वहाँ शिकागो में गए थे, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी था, वो जो मौका था, वो भास्कर सेतुपति जी को मिला था। और स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के बाद जब वो भारत में आए तो अपने आश्रम या अपने कलकत्ता जाने के पहले वो यहाँ पर रामनाथपुरा में आए थे और रामनाथपुरा में रहकर वो भास्कर सेतुपति जी से मिले थे। तो ये उन्हीं की मूर्ति है और उन्होंने इस मंदिर को डेवलप किया है, जो ये मंदिर यहाँ पर है। और तमिल में इस जगह को वेलुकंद विनायक के नाम से पूजा जाता है। वेलुकंद का भी जो अर्थ होता है वो सूर्य और तापी होता है, और संस्कृत में इस तीर्थ को लवणापुरी के नाम से जाना जाता है। तो लवणापुरी ये तीर्थ है संस्कृत भाषा में। और ये आप मंदिर देखेंगे तो मुख्य मंदिर इस तरीके से है। इस मंदिर का निर्माण ऐसे किया गया है कि चारों तरफ से सूर्य की रोशनी गणेश भगवान पे आते रहे। तो मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है उसका वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, जो तो मैं मुख्य मूर्ति आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यही मुख्य मंदिर है। आप देखेंगे चारों तरफ से खुला है ये, और इसके अंदर भगवान गणेश स्थापित है। जब आप भगवान गणेश के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको और भी कुछ प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं। तो पहला जो मंदिर है यहाँ पर 4 देवियाँ हैं, सिद्ध देवी, बुद्ध देवी, ऐसे यहाँ पे 4 मूर्तियों की स्थापना की गई है। और इससे आगे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको भगवान गणेश का एक और मंदिर यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आप गणेश भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आगे नंदी जी हैं और नंदी जी के पास में भगवान शिव हैं। यहाँ पर भगवान शिव जी की लिंग की स्थापना की गई है। अंदर सिंहासन के ऊपर भगवान शिव स्थापित हैं। इससे आगे आप आएंगे तो आपको चौथा जो मंदिर मिलेगा, यहाँ पर माता पार्वती को समर्पित विशाला लक्ष्मी मंदिर है। ये काशी की जो विशाला लक्ष्मी जी हैं वो मंदिर है। और इससे आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मुरुगन स्वामी के दर्शन होंगे। दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में मुरुगन स्वामी होते हैं। तो मुख्य मंदिर के अंदर ये 5 मंदिर प्रमुख है, और उसके अलावा इस मंदिर के अंदर दक्षिणामूर्ति और रिद्धि सिद्धि के भी मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो मैं आपको वो भी दर्शन कराता हूँ। उल्टा मंदिर का हम परिक्रमा कर रहे थे, तो ये रास्ता है यहाँ से आगे, और मंदिर इस तरीके से। तो दोस्तों ये है यहाँ पर तापनाशक विनायक मंदिर, और अभी हमने दर्शन कर लिए, थोड़ा साउंड कम हुआ है अभी। तो दोस्तों बहुत प्रमुख मंदिर है और अंदर बहुत सुंदर इस मंदिर को बनाया गया है। आप इस तरफ आए तो ज़रूर दर्शन कीजिए। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और हमारे प्रभु श्री राम के दूसरे स्थान देवीपट्टनम चलता हूँ, और देवीपट्टनम चल के आपको वहाँ के दर्शन कराता हूँ। बहुत साउंड हो रहा है, सॉरी। तो दोस्तों मैं अभी वहाँ ऊपर से यहाँ देवीपट्टनम पहुँच गया हूँ। ऊपर से यहाँ आने के लिए मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट लगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ देवीपट्टनम का बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड पे आएंगे तो मैं पहले आपको बस स्टैंड दिखा दूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बस स्टैंड है, और बहुत जगहों से यहाँ पर लगातार दिन भर बसेस आती है। और बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर तिलकेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर देवीपट्टनम में 4-5 मंदिर हैं जो प्रमुख है। नवग्रह मंदिर के बाद जो यहाँ का मुख्य मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित ये तिलकेश्वर महादेव मंदिर है, जो बिल्कुल बस स्टैंड पे है। अभी मंदिर बंद है, दोपहर को तमिलनाडु के सारे मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये मंदिर हमें यहाँ आने में देर हो गया, 12 बज गया। और यहाँ बस स्टैंड से तिलकेश्वर महादेव से जो नवग्रह मंदिर है, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, वो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। तो आप आसानी से बस स्टैंड से चलकर 2 से 3 मिनट में आप नवग्रह मंदिर पे पहुँच जाएंगे। तो ये तिलकेश्वर मंदिर है, और यहाँ से ये सीधा रास्ता नवग्रह मंदिर के लिए चलता है। तो मैं अभी चलता हूँ नवग्रह मंदिर। देवीपट्टनम एक बहुत प्राचीन तीर्थ है। स्कंद पुराण की कथा है कि महिषासुर युद्ध के समय देवी के प्रहार से पीड़ित भागकर यहाँ धर्म पुष्करणी में छुप गया था।
उसे ढूंढते हुए माँ जगदम्बा यहाँ पहुंची थी और उनके सिंह ने इस पुष्करणी का पूरा जल पी लिया था। तब देवी ने यहाँ असुर महिषासुर का वध किया था। यह धर्म पुष्करणी है जिसका निर्माण धर्म ने किया था और इसी पुष्करणी में तपस्या की थी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी के रूप में उन्हें अपना वाहन बनाया था। यह तीर्थ महर्षि गावल की भी तपोभूमि है। उन पर एक राक्षस ने आक्रमण किया था। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस राक्षस का वध किया था। उस समय भगवान विष्णु का चक्र इस जल में विलुप्त हो गया था और ये तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम भी इस पावन भूमि पर आए थे और ऋषि संतों के कहने पर प्रभु श्री राम ने इस जगह पर 9 ग्रहों की पूजा की थी। इस तीर्थ को 9 पाषाणम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र में 9 पत्थर के स्तंभ है। ये स्तंभ आकार में बड़े और छोटे हैं। माना जाता है कि इन्हें 9 ग्रह के प्रतिरूप में भगवान राम ने यहाँ पर स्थापित किया था। यात्री यहाँ इस चक्र तीर्थ और धर्म पुष्करणी में स्नान करते हैं, फिर इन 9 पाषाणम 9 ग्रहों की प्रदक्षिणा करते हैं। यहाँ समुद्र के जल में श्री राम के चरण पादुकाएं स्थापित हैं। ये 9 ग्रह के मूर्तियां हैं यहाँ पर। ये राहु, केतु, सोम, मंगल, बुध और गुरु, शुक्र, शनि ये पानी के अंदर हो गए, तो ये अभी दिख नहीं रहा है, पानी का बहाव बढ़ गया है। अगर आप सुबह के समय आएंगे यहाँ पर तो सुबह आपको अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाके आप इन 9 ग्रह मूर्तियों को छूकर स्पर्श करके पूजा कर सकते हैं और अंदर परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन अभी पानी का स्तर बढ़ गया है, इसलिए हम नीचे जाके पूजा नहीं कर सकते। मैं आपको दूर से ही दर्शन करा रहा हूँ इन 9 ग्रहों के। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप यहाँ पर देवीपट्टनम में आएंगे तो आप सुबह के समय आइए। सुबह आने से आपको नीचे जाके पूरी परिक्रमा करके मूर्तियों को छूने मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं 9 ग्रहों की पूजा करके अब मंदिर से बाहर आ गया हूँ। मैं इस जगह पर देवीपट्टनम में इससे पहले भी आया हूँ। इससे पहले मैं रामेश्वरम में 3 बार आ चुका हूँ, जिसमें एक बार मैं यहाँ पर देवीपट्टनम में भी बहुत पहले आया था। हमने रामेश्वरम की वीडियो भी बनाई है और उस वीडियो को बहुत प्यार मिला था। जब मैं यूट्यूब पे नया था और मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा से ही अपनी यूट्यूब की शुरुआत की थी, उस समय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में रामेश्वरम में भी आया था और रामेश्वरम की आपको संपूर्ण जानकारी दी थी। और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। 50,000 से ज़्यादा व्यू उसको मिले थे जब मैं नया था, और उस टाइम पे 50,000 व्यू मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस बार भी हम रामेश्वरम जाएंगे और इस बार तो और भी बहुत सारी जानकारी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आया हूँ। और रामेश्वरम तक पहुँचने तक मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊँगा जो रामेश्वरम के बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने तमिलनाडु के कोस्टल लाइन पे समुद्र किनारे के 2 प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए, जिसमें देवीपट्टनम का नवग्रह मंदिर और तापनाशक विनायक मंदिर। और पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 जगह और दिखाए थे और उससे पहले की वीडियो में कोड़ीकराई में और वेदारण्य में तो मैंने काफ़ी जगह दिखाए थे। इन सारे जगहों से उन्होंने लंका जाने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ।